आसमान से नहीं टपकता। आप जिस लाइन में खड़े हुए हो, आप ही लोग भारत के भविष्य हो, और कक्षाओं में ही भारत के भविष्य को बनाया और संवारा जाता है। अगर विद्यालय में और कक्षाओं में हम अनुशासन का पाठ पढ़ लेते हैं या उसको सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह अनुशासन और यह पाठ और ये जो लर्निंग होती है, ये तीनों राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आप लोग बहुत लोग प्राइमरी और मिडिल में पढ़कर के आए होंगे कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिल गए, जहां से बाकी है एक तरह नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत दुनिया की जितनी सिविलाइजेशन थे, जितनी संस्कृतियां थी, वो कहीं न कहीं टूटी है, खत्म हुई है, विखंडित हुई है। एक अपना देश केवल ऐसा है जहां पर हमारी न तो संस्कृति टूटी है, न तो हमारा नेशन टूटा है, और न तो हमारे कल्चर सिविलाइजेशन हमारा खत्म हुआ है। उसके पीछे कभी आप लोगों ने सोचने का प्रयास किया कि आखिर कौन सी ऐसी जादुई शक्ति है जो भारत की इस चीज को खत्म नहीं होने देती? वह सबसे महत्वपूर्ण चीज जानते क्या है? तो हमारी डाइवर्सिटी है। क्या है? हमारी विविधता में एकता है। अगर साउथ इंडियन, तेलुगु और तमिल बोलने वाला होता है तो हम उसका भी सम्मान करते हैं, हम भोजपुरी वाले का भी सम्मान करते हैं, हम कन्नड़ बोलने वाले का भी सम्मान करते हैं, और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है उसको आप लोग अपने पास महसूस करते हैं। अगर उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भगवान जगन्नाथ के रथ की शोभा यात्रा निकलती है। हमने उड़ीसा के कल्चर को लिया। हमारी डाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत है ना कि हम अपने पूरे देश के कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान की संस्कृति को बड़े सरलता से, रूढ़ता के साथ नहीं, कभी कभी कुछ वर्गों में, कुछ देशों में आप देखते हैं कि ईसाइयों में जाइएगा तो कहते हैं कि हम क्रिसमस के अलावा और कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। लेकिन हमारी डाइवर्सिटी की क्या विशेषता है, हमारी विविधता की क्या विशेषता है कि हम होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, ईसा का जन्म भी मनाते हैं, मैरी का जन्म भी मनाते हैं। यही डाइवर्सिटी इस देश की खूबसूरती है, और यही खूबसूरती इस देश को बांध करके रखती है। इसीलिए कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। हमने दुनिया के विभिन्न विचारों को, दुनिया के सताए हुए सभी लोगों को अपने यहाँ आश्रय दिया है। हमें इंसानियत, मानवता से प्रेम है। हम कलर से, जात से, रंग से, वर्ण से प्रेम नहीं करते, हम मानवता से प्रेम करते हैं। और दुनिया के जितनी भी संस्कृतियां, जितने भी मजहब और पंथ के सताए हुए लोग थे, जिन्होंने आश्रय लेने के लिए देश में शरण ली, हम उनके आश्रयदाता बने। और आश्रयदाता के साथ साथ आपको एक और खूबसूरत बात बता दूं कि इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वो चाहे बाहर से क्यों नहीं आया हो, बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम भारत के हैं। उसकी कल्चर, उसकी सिविलाइजेशन जब दूसरी जगह की है, वो बौद्ध हो सकता है, वो जैन हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो इस्लाम कबूल करने वाला हो सकता है, ईसाइयत का हो सकता है, लेकिन हमारी सिटीजनशिप एक रहती है और हम एक दूसरे के हर कार्य में बराबर के सहयोगी और सहभागी बनते हैं। इसलिए विविधता में एकता अगर हमारी देश की संस्कृति, सभ्यता और हमारी एकता को अक्षर रखती है तो उस खूबसूरती के मिसाल हम लोग हैं। हम लोग मतलब हमारी कक्षाओं में पढ़ रहा और बढ़ रहा भारत है। कहीं आप अगर जब कभी सेवा में जाएंगे, आपकी नियुक्ति अगर केरल में हो जाएगी, आप तमिलनाडु में चले जाएंगे जहाँ तमिल बोली जाती है, आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे जहाँ मराठी बोली जाती है, तो न तो भाषा के नाम पर, न तो जात के नाम पर, न तो रंग के नाम पर कहीं आपके साथ कोई विभेद नहीं किया जाता, और न आप किसी आने वाले के साथ कोई भेद करते हैं। तो अगर यह देश इतना खूबसूरत हो सकता है, इसकी संस्कृति इतनी समृद्ध हो सकती है, तो फिर उस संस्कृति के संवाहक हम अपने आप को क्यों न बनाए? हम विद्यालयों में अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थी इसलिए लड़ जाते हैं कि साहब ये हमारी जात का नहीं है, इसने हमको छू लिया या हमारे सीट पे बैठ गया। हमारी खूबसूरती तो इसमें रहती है कि अगर कोई आदमी हमसे थोड़ा सा उम्मीद करता है पाने के लिए, तो हम उसके उम्मीद से कई गुना ज्यादा उसको देने का प्रयास करते हैं। हमने यह सीखा है, हम भारतीयों ने यह सीखा है कि हम स्वतः तो भूखा रहना पसंद कर लेते हैं, लेकिन अतिथि को भूखा नहीं जाने देते। तो हमारी ये विविधता जो है ना, हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और इस खूबसूरती को
बचाने का, सुरक्षित रखने का दायित्व किसका होता है? उस देश के नागरिकों का होता है। आज दुनिया हमारे एकता की मिसाल देती है। हमने शांति और अहिंसा के पाठ को दुनिया में भेजा। दुनिया ने हमसे शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा। हमने दुनिया से और कोई लेसन नहीं लिया। आज जब सब लोग शस्त्रों से डूब गए हैं, जब लोग आधुनिकता की चकाचौंध से उभ रहे हैं, तो उन्हें भारत का अध्यात्म और भारत की शांति अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्यों? कि हम धन के पीछे नहीं, हम शांति के पीछे चलते हैं। हम मानव को न तो स्त्री में देखते हैं, न तो पुरुष में देखते हैं, न तो जात में देखते हैं, न तो वर्ण में देखते हैं। हम उसको एक मानव के रूप में देखते हैं। हम मानते हैं कि प्रकृति ने सबकी रचना की है, तो उसमें सबसे खूबसूरत रचना अगर है तो मनुष्य के रूप में हमारी और आपकी है। दुनिया में जहाँ कहीं भी मानव है, जहाँ भी इंसानियत है, अगर कोई भारतीय वहाँ पे रहता है तो उसको अच्छे बनाने का कार्य वो करता है। हमें क्षेत्र से कोई वो नहीं है, हमें जात से कोई भेद नहीं है। हमें अगर कोई लगाव है तो वो किससे है? इस देश की विविध संस्कृति से है। मैंने अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया कि हम कर्नाटक का भी त्योहार मनाते हैं। कर्नाटक वाले हमारा भी मनाते हैं, हम उड़ीसा का भी मनाते हैं, बिहार का भी मनाते हैं। बिहार का दावा छठ आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े स्केल पर मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह है। हमने संस्कृतियों में कोई ऐसा कठोरपन नहीं रखा कि हम उसे नहीं मनाएंगे, हमारा नहीं है। तो आप लोग इस चीज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए आपका प्रत्येक कदम, आपका प्रत्येक स्टेप जो होगा वो